हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्टेट्स। तो लेट्स सी, देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या हैं। लेकिन प्रोसेस स्टेट्स आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम क्या होता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो आप इस वीडियो को कैरी ऑन करें। अदरवाइज़ आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके प्रोसेस और प्रोग्राम वाली जो वीडियो है आप उसको देख लें। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा पहले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं यहाँ से। अच्छा, प्रोसेस स्टेट क्या होता है? इट डिस्क्राइब व्हाट योर प्रोसेस इज़ करंटली डूइंग। आपका प्रोसेस जो है इस वक्त क्या कर रहा है, वो जो काम कर रहा होता है हम उसको उस प्रोसेस की स्टेट कहते हैं। मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप एक इंसान हैं और आप क्या करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप इस वक्त सो रहे हैं, आप स्लीपिंग कंडीशन में हैं। आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त वो स्लीपिंग है, तो हम स्लीपिंग को ये कह देंगे कि इस वक्त आप स्लीपिंग स्टेट में हो। अगर आप इस वक्त कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और वो ये है कि आप एक ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रहे हो, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो क्या है? रनिंग है। तो हम इस वक्त ये कह देंगे कि आप इस वक्त रनिंग स्टेट में हो। ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ योर प्रोसेस करंटली परफॉर्मिंग, इज इट रनिंग और इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो इस वक्त आपका प्रोसेस परफॉर्म करवा रहा है ना, उसको आप ये कह देते हो कि ये इस वक्त इसकी एक स्टेट है। ठीक हो गया, वो एक्टिविटी को आप उसकी स्टेट कह सकते हो। ठीक है। अब हम ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वी विल सी हाउ प्रोसेस गो थ्रू फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। मतलब एक प्रोसेस है तो वो जो है किस तरीके से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में जाता है। और फिर हम ये देखेंगे कि हाँ कितनी किस्म की स्टेट्स हैं जिनके अंदर एक प्रोसेस पूरे लाइफ के अंदर गुजरता है, और उन सब स्टेट्स में से गुजरने का तरीका क्या है, पहले कौन सी स्टेट में होता है, फिर कौन सी स्टेट में जाता है, और फिर उसके बाद किस स्टेट में जाता है, और कौन कौन से मेथड के थ्रू वो उन सब एक्टिविटीज़ से गो थ्रू करके पैदा होने से एंड तक यानी मरने तक उन सब से गुजरता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस की जो लाइफ है उसके पैदा होने से लेकर उसके टर्मिनेट होने तक, या फिर आप ये कह लो कि उसके पैदा होने से लेकर मरने तक, उसके अंदर वो 5 किस्म की स्टेट्स के अंदर से गुजरता है। इन 5 स्टेट्स में उसके पैदा होना भी शामिल है और उसका टर्मिनेट होना यानी कि मरना भी शामिल है। ये भी 2 स्टेट्स हैं। अब देख लें, इसमें से पहली क्या है? न्यू, फिर उसके बाद है रेडी, उसके बाद रनिंग, उसके बाद वेटिंग, उसके बाद टर्मिनेटेड। अब हम इनको सीक्वेंस में देखेंगे कि ये प्रोसेस इन सब से किस तरीके से गुजरता है और किस स्टेट के अंदर वो क्या कर रहा होता है और उसकी क्या पोजीशन होती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले न्यू से। तो न्यू क्या है? एट दिस स्टेज इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम विच इज़ न्यूली क्रिएटेड बट नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी। सिंपल सी बात है कि एक प्रोग्राम है ये, मतलब समझ लें कि आपके डेस्कटॉप पे एक पड़ा हुआ प्रोग्राम है जो कि न्यूली क्रिएट हो तो चुका है, लेकिन अभी आपने उसको डबल क्लिक करके रन करना नहीं शुरू किया, वो मेमोरी में लोड नहीं हुआ, वो एक साइड पे पड़ा हुआ है। तो आप उसको ये कह लोगे कि वो अभी न्यू स्टेट में है। ठीक है। इट इज़ अ थिंग विच इज़ टोटली न्यू विच विल स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल बट नॉट स्टार्टेड येट। मतलब अभी इसने अपना साइकिल अभी न्यू स्टेट पर है। अभी जो आगे के साइकिल्स वाली चीज़ें हैं उनके अंदर ये गया ही नहीं है, वो अभी इसने स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो ये कि समटाइम मैं ये भी कहता हूँ कि जब हम प्रोसेस की स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें न्यू को तो एज अ स्टेट रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करवा रहा, वो बस एक न्यू की स्टेट में है, वो न्यू बना है, तो वो उसका बनना जो है उसको हम एज अ स्टेट क्यों काउंट करते हैं? मैं तो समटाइम ये भी कहता हूँ, लेकिन ये स्टेट है। और ये स्टेट क्या है बाय रूल? वो यही है कि आपका एक जो प्रोग्राम है वो एक न्यूली क्रिएट हो गया है और अब वो क्रिएट होके रखा हुआ है, अभी उसने आगे की फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की। मीन्स ये कि समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेट उन्होंने दिखाई है ये उसकी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है कि रेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है। अब रेडी स्टेट क्या है? ये न्यू से एक स्टेप आगे की बात है। नाउ इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी। न्यू में ये लोडेड नहीं था, अब ये लोडेड इनटू मेमोरी एंड वेटिंग टू गेट एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम। सही है। मीन्स ये समझ लें कि आप अपने माइंड में ये चीज़ लेकर आएँ कि जैसे नहीं होते जो रेस होती है, जो रनिंग की रेस होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी उसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं उस रेस के अंदर, तो वो क्या होता है कि जब वो रेडी होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में जाके खड़े हो जाते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि अब किसी भी टाइम जब वो एक फायर की आवाज़ आएगी तो हम सब दौड़ना शुरू कर देंगे, हम भागना शुरू कर देंगे। तो वो जिस स्टेट में होते हैं ना, वो रेडी स्टेट होती है। मीन्स कि बिल्कुल रेडी के किसी भी टाइम जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी या जैसे ही हमें कहा गया कि रन, हम भागना शुरू कर देंगे। तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में खड़े होते हैं।
अच्छा, तो इसी तरीके से प्रोसेस भी जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन में बिल्कुल तैयार खड़ा होता है कि अब मैंने रन करना है किसी भी टाइम, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस इज़ इन रेडी स्टेट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ रेडी टू गेट प्रोसेसर, मीन्स ये कि अब जब वो रेडी स्टेट में है तो वो रन करने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो जो प्रोसेस होता है वो रन करता है प्रोसेसर के ऊपर, तो इट मीन्स कि वो रेडी है और वेट कर रहा है कि अब मुझे प्रोसेसर मिले और मैं उसके बाद काम करना शुरू कर दूँ, यानी कि जिस काम के लिए मुझे बनाया गया है वो काम परफॉर्म करना शुरू कर दूं। लेकिन वो वेट क्यों कर रहा है, रेडी होने के बाद वो खड़ा हुआ क्यों है, रेडी स्टेट में क्यों इंतज़ार कर रहा है, क्यों उसको अभी तक प्रोसेसर नहीं मिला। तो now it depends according to number of priority and it depends on the scheduling algorithms that when it will get the processor, ठीक है। अब देखें क्या है कि ये अभी तक ये रेडी स्टेट में खड़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि अब वहाँ पर जाहिर सी बात है ये इकलौता प्रोसेस तो है नहीं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होंगे और हर किसी प्रोसेस की अलग अलग प्रायोरिटी होगी। किसी को शायद इमरजेंसी में रन करना हो, किसी कोई और ऐसा प्रोसेस हो जिसको शायद इमरजेंसी तो ना हो लेकिन वो आया इससे पहले हो तो उसका नंबर पहले हो। तो इस वजह से क्या होगा कि ये स्केजुलिंग एल्गोरिथम होते हैं जिनका काम होता है कि ये डिसाइड करें कि कौन पहले आया है, कौन बाद में, और कौन बाद में आया है लेकिन उसको पहले एग्जीक्यूट करना है या प्रोसेसर देना है। तो इस वजह से ये रेडी होके खड़ा होता है प्रोसेस, लेकिन ये है कि अभी इंतज़ार कर रहा होता है एक तरीके से कि मैं रेडी स्टेट में हूँ और जैसे ही मुझे स्केजुलिंग एल्गोरिथम उठा के प्रोसेसर के पास थ्रो करेगा तो मैं फ़ौरन रन करना शुरू कर दूंगा। तो ये होती है रेडी स्टेट, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको रेडी क्यों कहते हैं जब ये वेट कर रहा है, तो इस वजह से कि अपने पर्सपेक्टिव से जो है ये तो रेडी है ना, मतलब इसको तो आप किसी भी टाइम प्रोसेसर दोगे तो रन करना शुरू कर देगा। अब जो वेट है वो स्केजुलिंग एल्गोरिथम की तरफ से है, अब जो इंतज़ार करवा रहा है वो स्केजुलिंग एल्गोरिथम करवा रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है। तो ये जो है इस वक्त अपनी तरफ से तो रेडी है। आप इसको अगर अभी प्रोसेसर देते हो तो अभी रन कर जाएगा, अगर 2 मिनट बाद वो देते हो तो 2 मिनट बाद रन कर जाएगा, लेकिन ये रेडी है। इसको ये नहीं होगा कि मैं ज़रा कोई अपनी तैयारी शारी कर लूँ, ये तैयार होके खड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम रेडी स्टेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है रनिंग स्टेट। अच्छा, रनिंग स्टेट जो है क्योंकि रेडी के फ़ौरन बाद है तो सीक्वेंस भी वही फॉलो होगा। अभी ये प्रोसेसर लेने के लिए रेडी खड़ा हुआ था, अब इसको प्रोसेसर मिल गया है। अब जैसे इसको प्रोसेसर मिल गया है तो ये क्या करेगा कि रन करना शुरू कर देगा। और मेरे ख्याल में नाम से ये चीज़ क्लियर है कि रनिंग स्टेट यही है कि प्रोसेस ने प्रोसेसर के ऊपर जो है रन करना शुरू कर दिया है। अब ये रन करके क्या करेगा, इट विल परफॉर्म ऑल दी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन इट। क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि प्रोसेसर पे जाने के बाद प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करके सारा काम किया जाता है, तो वही नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में चली जाती हैं। तो जो प्रोसेस है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट ना हो जाएं और जिस काम के लिए उसको प्रोसेसर पे लोड किया गया है वो हो ना जाए। ठीक हो गया। जैसे ही वो काम हो जाएगा जिसके लिए उसको प्रोसेसर पे लोड किया गया था, वो काम ये ख़त्म कर देगा और काम को ख़त्म करने के बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा, टर्मिनेशन स्टेट में। ठीक है। अब क्या होगा कि प्रोसेस जो है रन हो चुका है और रन होने के बाद जो इसको टास्क दिया गया था वो कंप्लीट कर चुका है, तो अब इसका रनिंग स्टेट में रहने का मकसद नहीं है, तो ये क्या करेगा, टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब ये कि टर्मिनेट कर जाएगा, बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस प्रोसेस का काम ख़त्म हो जाएगा। ये है आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेटिंग स्टेट किधर गई, क्योंकि जो स्टार्ट में बताया था तो वहाँ पर तो वेटिंग स्टेट भी थी। तो मैंने क्या किया कि एक न्यू प्रोसेस लाया, न्यू को उसको रेडी करवाया, रेडी करवाने के बाद उसको प्रोसेसर दिया और प्रोसेसर पे रन करवाया और रन करवाने के बाद टर्मिनेट कर दिया। तो वेटिंग स्टेट कहाँ गई। तो ये जो स्नैरियो मैंने अभी तक आपको टर्मिनेशन तक बताया है, ये वो स्नैरियो है जो कि नॉर्मली रन करता है प्रोसेसर, एक सिंपल लाइफ साइकिल उसका मैंने आपको बताया है। अब वेटिंग वाला लाइफ साइकिल मैं इसी के अंदर ऐड करूँगा ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए। अब देखो वेटिंग में क्या होता है कि अभी तक जो हमने देखा वो तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब वेटिंग के अंदर क्या होता है कि वेटिंग स्टेट में प्रोसेस तब जाता है कि जब आपने उसको रेडी से उठाया, वो उस वक्त तैयार खड़ा था, आपने उसको रनिंग में डाल दिया। जब आपने उसको रनिंग में डाल दिया तो जब ये रन हो रहा था तो थोड़ा सा रन होने के बाद इसको ज़रूरत पड़ी कि कोई मुझे इनपुट दे। अब ज़रूरत क्यों पड़ी इनपुट की, उस प्रोसेस को थोड़ा सा रन होने के बाद इनपुट की ज़रूरत पड़ गई। इनपुट किसकी तरफ से, आपकी तरफ से भी हो सकती है जो आप कीबोर्ड से देंगे, हो सकता है आप माउस से देंगे या किसी भी तरीके से। इसको बस ये है कि इसको इनपुट चाहिए, किसी भी किस्म की कोई डाटा इसको इनपुट चाहिए। अब उसको इनपुट की ज़रूरत पड़ गई, क्यों,
ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो इस प्रोसेस के अंदर जो आगे की इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोसेस होने के लिए ज़रूरत हो उस इनपुट की, और उस इनपुट की बेस पे प्रोसेस करें, तो इसलिए उसको इनपुट की ज़रूरत पड़ गई। तो अब प्रोसेस क्या करेगा कि वो वेट करेगा इनपुट का। सही है। जब वो वेट करेगा इनपुट का, तो उस वेटिंग के लिए वो क्या करेगा कि वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब आप इनपुट आप हो सकता है कि आप अगर आप इनपुट दे रहे हो कीबोर्ड से, माउस से, तो हो सकता है कि आप थोड़ा डिले करके इनपुट दो, तो अब वो बेचारा वहाँ रनिंग स्टेट में तो नहीं रह सकता ना। जब उसको इनपुट मिल नहीं रही तो वो रनिंग क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि उसने रन तो आगे इनपुट पे करना था। तो वो क्या करता है कि उठ के वेटिंग स्टेट में आके बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है जी, अब मेरा काम तो आगे इनपुट पर रुका हुआ है, तो अब मुझे कुछ जो इनपुट लेनी है पहले वो मिले, तो फिर उसके बाद मैं अगला काम करना शुरू करूँ। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि वो वेटिंग स्टेट में उस वक़्त तक रुक के आपकी इनपुट का इंतज़ार करता है जब तक उसको इनपुट मिल नहीं जाती। अब उसको इनपुट मिल गई तो वो क्या करेगा? अब वो इनपुट लेने के बाद वो कहाँ जाएगा? अब आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि रनिंग स्टेट से वेटिंग में आया था इनपुट लेने के लिए, तो अब इसको इनपुट मिल गई है तो अगेन रनिंग में चला जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? प्रोसेस जो है अगेन रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है? रेडी स्टेट क्या होती है? वो स्टेट होती है जहाँ पे प्रोसेस वेट कर रहा होता है इस चीज़ का कि अब आगे मुझे प्रोसेसर मिलेगा तो मैं वहाँ से दोबारा से रन करना शुरू करूँगा। तो रेडी स्टेट में क्यों जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो अब आप इसके लिए मुझे सुने, स्लाइड्स को छोड़ें, मेरी आवाज़ की तरफ तवज्जो दें। वो इसलिए जाएगा रेडी स्टेट में कि जैसे ही वो रनिंग स्टेट में था और रन कर रहा था, तो उसको अचानक से जब इनपुट की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया कि अब उसको इनपुट के लिए वेट करना पड़ा। तो वो वेट करने के इनपुट का वेट करने के लिए वेटिंग स्टेट में जाया करता है आपका प्रोसेस। जब वो वेटिंग स्टेट में आ गया, इनपुट का वेट करने लगा, तो उस वक़्त जब वो वेट कर रहा था तो जो सीपीयू है पीछे, या फिर जो आपका प्रोसेसर है पीछे, वो इतनी देर फ़ारिग तो नहीं बैठेगा। उसने उसको कहा कि ठीक है, अब तुम्हें इनपुट की ज़रूरत है, तुम आगे रन तो वैसे भी नहीं कर सकते जब तक तुम्हें इनपुट नहीं मिलती, तुम जाओ बैठो और बैठ के वेटिंग स्टेट के अंदर बैठ के इंतज़ार करो अपनी इनपुट का। मैं तब तक जो है क्या करता हूँ कि किसी और प्रोसेस को उठा के उसका काम निकाल लेता हूँ, उसको रन कर देता हूँ। मैं फ़ारिग किस लिए बैठूँ, पीछे प्रोसेसेस की लाइन लगी पड़ी है। सही हो गया। अब क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसर होता है वो किसी और को प्रोसेस को उठा के रन करना शुरू कर देता है। अब जब वो किसी और प्रोसेस को रन करना शुरू कर देता है, वो उसको रन कर रहा है पीछे से, जो आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट में था उसको इनपुट मिल गई। ठीक है? अब जो उसको इनपुट मिल गई तो वो वापस रनिंग स्टेट में जाने की कोशिश तो करे, लेकिन रनिंग स्टेट तो ऑलरेडी फिल है, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू ने किसी और प्रोसेस को उठा लिया था। तो अब वो क्या करता है कि वो कहता है कि अब बजाय इसके कि मैं उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करूं, कि तुम हटो, मेरी जगह थी, उसका काम चल रहा है, उसको चलने दो। मैं करता ये हूँ कि मैं वेटिंग से उठ के चला जाता हूँ रेडी में, और रेडी में जाकर दोबारा लाइन में लग जाता हूँ। तो जब दोबारा नंबर आएगा तो उस वक्त मुझे प्रोसेसर मिल जाएगा, और मुझे प्रोसेसर मिलते ही मैं क्या करूँगा, काम करना शुरू कर दूँगा। और काम करते करते जैसे ही एंड होगा अपना, वो काम ख़त्म होगा, तो मैं टर्मिनेट कर जाऊँगा। और अगर थोड़ा सा काम करने के बाद अगेन उसको इनपुट की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर यही तरीका होगा कि वो वेटिंग में जाएगा, प्रोसेसर किसी और को उठा लेगा, और ये इधर से वेटिंग से इनपुट लेने के बाद दोबारा रेडी में चला जाएगा, और ये साइकिल चलता जाएगा। और ये इसीलिए वेटिंग को मैंने साइड पे रखा था कि पहले आपको सिंपल साइकिल समझ आ जाए कि जो सिंपल साइकिल है वो किस तरीके से चलता है। आप न्यू प्रोसेस लेते हो, उसको रेडी में डालते हो, रेडी से सीधा वो रनिंग में जाता है, रनिंग में जाके वो रन करता है, सारा काम करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर रनिंग स्टेट के ऊपर थोड़ा सा काम करके उसको आपकी तरफ से कोई इनपुट की ज़रूरत पड़ गई, तो अब वो वहाँ पर रुक के रनिंग के अंदर इनपुट तो नहीं ले सकता ना। तो वो क्या करता है कि वहाँ से थोड़ा सा साइड पर निकल के वेटिंग स्टेट पर आके रुकता है, वहाँ पर इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद वह वापस ऊपर रनिंग में जाने की सोचता है, तो जगह नहीं मिलती। वो फिर बेचारा साइड पे आके रेडी से लाइन में लग जाता है, ताकि आगे फिर दोबारा नंबर लग के तो उसका नंबर आ सके और उसको प्रोसेसर मिल सके। तो ये है प्रोसेस की सारी स्टेट्स। आई होप सो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ये जो नोट्स थे, अगर आपको ये समझ आ गया है और इन फ्यूचर आपको डर होता है कि ये भूल भी सकता है, तो ये छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हेल्प देते हैं दोबारा से उन चीज़ों को याद रखने के लिए। तो आप ये सारे के सारे नोट्स जो हैं आपको बने बनाए हमारी जो ऑफिशियल ब्लॉग है mysoftwarenotes.com, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके इनको उठा सकते हैं। नीचे मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ इस पोस्ट का, जिसके अंदर मैं ये वाले जो नोट्स डालूँगा। सो
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर वही सारी बातें जो हम हमेशा बोलते हैं, अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दें। कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया करें, ताकि आपके कमेंट की वजह से बाकी वीडियो देखने वालों की करेक्शन हो सके, क्योंकि मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।